स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट मैथ सेकेंड, प्रकरण 5, निर्देशांक भूमिति, प्रश्न संग्रह 5.1 का 5वां। सिद्ध कीजिए कि पी का निर्देशांक 2, क्यू का 7, 3 और आर का 11, है और यस का 6, है। शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो इसके लिए आपको समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान माप की होती हैं। समान माप मतलब समान दूरी। अगर आमने सामने की भुजाओं की माप समान है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, तो दिए गए शीर्ष बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु होंगे। तो इसके लिए 4 दूरियां निकालनी होगी। डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस आर एस और डिस्टेंस पी एस। तो हल डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस आर एस और डिस्टेंस पी एस, इनमें से यदि ये पहला और तीसरा आमने सामने को होंगे, पहला तीसरा बराबर हो जाए दूरी तथा दूसरा और चौथा हो जाए, तो बिंदु पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो एक ऐसे रफ डायग्राम बना लिया बिना माप के। तो ये पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो पहले डिस्टेंस पी क्यू, फिर डिस्टेंस क्यू आर, फिर डिस्टेंस आर एस, फिर डिस्टेंस पी एस। तो ये पहला और तीसरा डिस्टेंस, ये तो देखिए आमने सामने के हैं, पी क्यू एस आर आमने सामने के। अगर ये दोनों दूरी समान हो जाए और ये दोनों आमने सामने के हैं, यानी डिस्टेंस क्यू आर और डिस्टेंस पी एस समान हो जाए, तो ये समांतर चतुर्भुज होगा और दिए गए शीर्ष बिंदु समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु होंगे। तो सबसे पहले कोई भी सबसे पहले निकाल सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस पी क्यू हम सब ऐसे क्रम से निकालेंगे। डिस्टेंस पी क्यू, डिस्टेंस क्यू आर, डिस्टेंस आर एस, डिस्टेंस पी एस। तो दूरी पी क्यू के लिए पी का प्रश्न से उतारा निर्देशांक, क्यू का भी एक को x1 y1 माना, दूसरे को x2 y2 माना। तो पी क्यू मीन्स डिस्टेंस पी क्यू, उसका सूत्र लिखा और ये मान रख दिया। x2 7, x1 2, फिर y2 3, ऋण y1 का मान ऋण में है, इसलिए तुरंत उसको छोटे कोष्टक में लिखिए, तब बड़ा कोष्टक लगा के स्क्वायर लगाइए। 7 में से 2 गए 5, ये डबल ऋण है धन, तो 3 2 5, ये 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 25 प्लस मतलब जोड़ेंगे तो 50 आएगा, करड़ी में 50। तो इसको कथन नंबर 1 लिखा। अब ऐसे दूसरी दूरी क्यू आर, यानी ये वाली दूरी, तो दूरी क्यू आर के लिए क्यू प्रश्न से लिखा, आर से इसके नीचे तुरंत x1 y1, x2 y2, क्यू आर मीन्स डिस्टेंस क्यू आर, दूरी का सूत्र लिखा और ये मान रखा। x2 11, x1 7, y2 ऋण 1, ये लेफ्ट में है इसलिए इसको छोटे कोष्टक में नहीं, ऋण y1 धन में है तो ये छोटे कोष्टक से ही काम चल जाएगा। 11 में 7 गए 4 का स्क्वायर, यहीं पे ध्यान देंगे दोनों ऋण है, मतलब आप 2 बार दुकान पे गए और इतने इतने रुपए का सामान लाए और एक भी पैसा दिए नहीं, तो कुल उधारी हो गई 4 उधारी है, इसलिए ऋण। ऋण का वर्ग करते हैं तो धन आता है, यानी अब 4 का 4 में गुणा करेंगे तो 16 और ऋण का ऋण में करते हैं तो धन। 16 16 32, करड़ी में 32, ये कथन नंबर 2 हो गया। तो देखिए हम सब दूरी पी क्यू निकाल लिए, क्यू आर निकाल लिए, अब आर एस की बारी है। तो दूरी आर एस के लिए ये आर का निर्देशांक प्रश्न से, यस का निर्देशांक प्रश्न से, एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2, दूरी आर एस, इसको डिस्टेंस आर एस, उसका सूत्र लिखा और मान रखा 6 11 ऋण, फिर ये ऋण वाला सूत्र का ऋण, और लेकिन y1 का मान ऋण है इसलिए कोष्टक में, ऐसा कितनी बार बता चुके। ये यहाँ ध्यान देंगे कि धन, ये धन 6 है, मतलब 6 रुपये आपकी जेब में था, दुकान पे गए ऋण 11, मतलब 11 रुपये का सामान खरीद लिए, लेकिन आपके पास 6 था तो 5 उधारी है ना, इसलिए यहाँ ऋण है। ये डबल ऋण है धन,
अब फिर ऐसे ही धन एक मतलब 1 रुपया आपकी जेब में था, ऋण मतलब इतने कि आप सामान खरीदे, तो 1 रुपये दे तो अभी 5 रुपये बाकी है ना, इसलिए ऋण 5। तो ऋण का वर्ग धन होता है और 5 का वर्ग 25, ऋण का वर्ग धन और 5 का वर्ग 25, 25 और 25 धन है तो जोड़ा 50 आया। कथन नंबर 3। अब दूरी पी एस के लिए, पी का निर्देशांक प्रश्न से, एस का भी, एक को x1 दूसरे को x2y2, पी एस मतलब दूरी पी एस, डिस्टेंस पी एस, उसका सूत्र लिखा और मान रखा। मान रखे तो 6 में से 2 गए 4 का स्क्वायर, ये लेफ्ट वाला बदलता नहीं, जैसे वैसे लिखते हैं। डबल ऋण है तो धन। अब ठीक इसको ऐसे ही समझेंगे कि धन 2 मतलब 2 रुपये जेब में था और 6 रुपये का सामान खरीदे, अभी 4 रुपये आपको देना है इसलिए ऋण। 4 का वर्ग 16, ऋण 4 का वर्ग भी 16, 16 16 जोड़े 32 आया, करड़ी में 32। ये कथन नंबर 4 हुआ। तो चतुर्भुज पी क्यू आर में एस में आपने देखा कि जितना पी क्यू है उतना आर एस है। पी क्यू किस में है? कथन 1 में। आर एस कितना है? कथन 3 में। तो कथन 1 और 3 से देखेंगे तो जितना पी क्यू का मान है वही आर एस का मान है, और वो मान क्या है? 3 देख रहे हैं, करड़ी में 50 है, ऐसे 1 का भी। और जो क्यू आर का मान है वो पी एस का, क्यू आर कथन 2 में है और पी एस कथन 4 में है, और दोनों का मान क्या है? करड़ी में 32। तो सम्मुख भुजाएं, चतुर्भुज पी क्यू आर की सम्मुख भुजाएं समान हो गई, इसलिए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए बिंदु पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु